नमस्कार बच्चों, मैं हूं अभिषेक जैन और आज मैं स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स वाला के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जेई मेंस और एडवांस का कट ऑफ पिछले सालों से क्या रहा है, इस साल कट ऑफ क्या रहा है और कितने मार्क्स पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जेई मेंस और एडवांस में कुछ रैंक मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जेई मेंस से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो 2024 के कट ऑफ की बात करें तो जेई मेंस में जनरल कैटेगरी में जितनी परसेंटाइल हमको चाहिए थी कि जेई मेंस में हमें कुछ रैंक मिल सके, वह थी जनरल के लिए 93.236218 परसेंटाइल। इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए यह थी 81.32664112 परसेंटाइल। एसटी कैटेगरी के लिए यह थी 46.697584। एससी कैटेगरी के लिए 60.092138 ओबीसी के लिए यह कट ऑफ जो थी वह थी 79.675781 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए थी 0.00187। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस साल कुछ बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया हो। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो आप पाओगे कि जनरल कैटेगरी की जो परसेंटाइल है, जो कट ऑफ है, वो 93.24 इस साल रही है। लास्ट ईयर ये 90 परसेंटाइल थी, उससे लास्ट ईयर 88 थी, उससे पहले 87 थी और उससे पहले 90 थी। इसका मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि लगभग 87 से 93 परसेंटाइल के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप जेई मेंस में एक रैंक आपको मिल जाएगी। ये जनरल कैटेगरी के लिए हो गया। इसी प्रकार से इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए भी आप देख सकते हैं 63 से 81 के बीच में कट ऑफ रही है पिछले 5 सालों में। ओबीसी के लिए यही कट ऑफ जो है ये 67 से लेकर 80 परसेंटाइल तक इस साल काफी हाई चली गई है। एससी कैटेगरी के लिए यही कट ऑफ 43 से 60 इस साल फिर से एससी कैटेगरी में परसेंटाइल जो है, कट ऑफ परसेंटाइल काफी हाई हो गई है। एसटी कैटेगरी में ये 26 जो थी 2 साल पहले, वो 46 परसेंटाइल पे पहुंच चुकी है, यानी कि कंपटीशन हर जगह बढ़ रहा है। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में तो ये परसेंटाइल थोड़ी सी कम ही रहती है। ठीक है, तो ये पिछले 5 सालों का ट्रेंड है। इस साल की कट ऑफ मैंने आपको बता दी। यहां पर मार्क्स में नहीं बता रहा हूं आप लोगों को कि कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको। उसके पीछे रीजन ये है कि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, तो हो सकता है कि किसी शिफ्ट में इजी पेपर आया हो तो ज्यादा नंबर आने के बाद भी आपकी कम परसेंटाइल हो, और किसी शिफ्ट में टफ पेपर आया हो तो कम परसेंटाइल के बाद भी आपकी जो रैंक है वो ज्यादा हो, कम नंबर के बाद भी आपकी रैंक अच्छी आ सकती है, परसेंटाइल अच्छी आ सकती है। ठीक है, तो ये जेई मेंस का हिसाब हो गया। जेई एडवांस पर आते हैं। इस साल जेई एडवांस, अब जेई एडवांस में एक चीज और होती है कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है। इसका क्या अर्थ है कि टोटल मिलाकर तो आपके जो नंबर आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट में भी आपको एक मिनिमम परसेंटेज सिक्योर करना होता है, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, तो कॉमन रैंक लिस्ट यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए यह है कि आपको हर सब्जेक्ट में 8.68% तो मार्क्स लाने ही होंगे, और ओवरऑल कट ऑफ जिससे जेई एडवांस में आपको रैंक मिलेगी वो था 30.34%, यानी कि आपने 30% मार्क्स ले आए हैं, 31% मार्क्स ले आए हैं, आपको जेई एडवांस में रैंक मिल जाएगी। देखो, रैंक मिलना इस चीज की गारंटी नहीं देता है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे कुछ कॉलेज के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, कितने लोग काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आईआईटी में न जाकर एनआईटी में निकल जाते हैं, या बहुत सारे बच्चे रिपीट करते हैं। तो इस परसेंटेज के बाद आपको रैंक मिलना शुरू हो जाएगी। इस परसेंटेज तक रैंक दी जाती है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं देता है कि इससे आपको कॉलेज में सीट मिल जाएगी। अगर आपको कॉलेज में सीट सिक्योर करनी है तो इससे थोड़ा सा और ऊपर हमको नंबर लाने होते हैं। ओबीसी के लिए यही रैंक, जो यही परसेंटेज, जो कट ऑफ परसेंटेज थी वो 27% थी। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए भी 27%, एससी एसटी और बाकी सारी कैटेगरी अप टू एसटी पीडब्ल्यूडी सबके लिए 15.17 परसेंटेज जो है वो कट ऑफ रखी गई थी। और प्रिपरेटरी कोर्स एक कोर्स होता है जिसमें हम लोगों को कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन वहां पर 1 साल हमें फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तैयारी करवाई जाती है। तो उसके लिए जो कट ऑफ थी वो 7.58 थी। ठीक है,
मार्क्स के आधार पर देखो तो जेई एडवांस का एक ही पेपर होता है, मतलब एक ही दिन में पेपर होता है, सबको कॉमन पेपर देना होता है। तो यह मार्क्स की भी बात की जा सकती है कि हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम इतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो हर सब्जेक्ट में आपको 10-10 नंबर तो लाने ही है, और टोटल मिलाकर इस साल आपने अगर 109 नंबर लेकर आए हो तो आपको एक रैंक मिली होगी, है ना। इसी प्रकार से ओबीसी के लिए यह 98 है, जनरल इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए 98 है, बाकी कैटेगरीज के लिए लगभग ये 54 है सभी के लिए, और लास्ट में प्रिपरेटरी कोर्स के लिए 27 है। तो अगर आप इतने मार्क्स सिक्योर कर लेंगे तो आपको एक रैंक मिल जाएगी। उसके बाद काउंसलिंग में बैठकर आप ये देख सकते हैं कि आपको कॉलेज में कौन सी सीट मिल रही है या नहीं मिल पा रही है। अगर इससे थोड़ा थोड़ा ज्यादा रखोगे, एक 5% ऊपर रखोगे तो आप सेफ रहोगे, अच्छी रैंक आपको मिल जाएगी, सीट जो है आपकी सेफ हो जाएगी। अब पिछले 5 सालों के ट्रेंड की बात करें तो 2024 में जो कॉमन रैंक लिस्ट है उसका जो कट ऑफ है वो 30% इस साल रखा गया है। इससे पहले 23% था पिछले साल, उससे पहले 15 और उससे पहले 17% ये रखा गया था। ठीक है, तो इस साल देखोगे तो कट ऑफ में फिर से बढ़ोतरी हुई है, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, तो कट ऑफ अब बढ़ती जा रही है। पिछले साल जहां 23-24% लाने पर ही आपको रैंक मिल जाया करती थी, अब 30% लाने पर रैंक मिल रही है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें, इस साल 27% गया है कट ऑफ, पिछले सालों में यही 21, 13, 15 रहा था। जनरल इकोनॉमिकली वीक सेक्शन की देखें, इस साल फिर से 27%, पिछले सालों में ये काफी कम था। एसटी कैटेगरी में देखें, इस साल 15.17%, पिछले सालों में फिर से कम था। और आगे एसटी में और प्रिपरेटरी कोर्स में भी देखोगे तो ये परसेंटेज में थोड़ा इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब अब हमें अगर हमारी रैंक सिक्योर करनी है, एक सीट सिक्योर करनी है, तो थोड़ा अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अभी भी कम है, ये 30% जो है वो थोड़ा ध्यान से किया जाए तो लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कट ऑफ की सारी कहानी हो गई। हम लोगों ने देख लिया कि जेई मेंस जो है, इस साल जेई मेंस के देखोगे तो कट ऑफ क्या रही है। जनरल की 93, ईडब्ल्यूएस 81, एसटी 46, एससी 60%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 79% और पीडब्ल्यूडी 0.00187%। ये इस साल की थी। इस साल को कंपेयर किया पिछले सालों से तो हाँ, थोड़ा थोड़ा तो बड़ा है, सब में कंपटीशन थोड़ा सा बड़ा है। इसी तरह से एडवांस में भी हमने देख लिया इस साल की कट ऑफ कितनी रही है। मार्क्स वाइज देखोगे तो कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे ताकि आप रैंक सिक्योर कर पाओ, और पिछले सालों से कंपेयर करोगे तो कट ऑफ नो डाउट बड़ी है, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इस कंपटीशन में खुद को आगे रखने के लिए जल्दी से जल्दी जहां भी आप पढ़ रहे हैं फटाफट से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, सीरियसली स्टार्ट करें, बैच को ज्वाइन करें और अभी से लग जाएं, क्योंकि भैया हर साल एनरोलमेंट भी बढ़ रहा है और कट ऑफ भी बढ़ रही है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, आपको समझ में आया होगा कि पिछले सालों में कट ऑफ के ट्रेंड क्या रहे हैं, इस साल कितनी कट ऑफ गई है, कितने मार्क्स लाने पर आपकी सीट जो है वो आईआईटी या एनआईटी में पक्की हो सकती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी प्रकार की नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।